Good morning to all the students. Your subject is biology, class 10th, chapter life processes, learning topic, experiment to show that CO2 produced during respiration. Part 13. Your learning topic is experiment to show that carbon dioxide produced during respiration, श्वसन प्रक्रिया के दौरान प्रयोग करके दिखाएं कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होती है। प्रयोग के द्वारा दिखाएं कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान CO2 गैस विमुक्त होती है। कैसे? ठीक, इसके बारे में सुनिए। पता है कि we know that CO2 is produced during respiration. During respiration, oxidation of glucose molecules takes place. When oxidation of glucose molecules takes place, liberation of CO2, H2O and energy takes place. And with the experiment, we sketch the diagram. Tube A, Tube B, Tube A, Tube C, Tube C, Tube D। ठीक, तो सुने, देखें इसको। पता कि we know that carbon dioxide gas turns lime water milky. We know that, हम लोग जानते हैं कि लाइम वाटर कहता कि we know that CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह चूने के जल को दूधिया बना देता है जब उसके ऊपर से प्रवाहित होता है तब। ताकि the fact that carbon dioxide is produced during respiration can be shown by demonstrating the effect of inhaled air and exhaled air on lime water।
इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर की चर्चा है। इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एयर, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एयर, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एयर, इनहेल्ड एयर। जो वायु हम श्वसन प्रक्रिया के दौरान सांस में लेते हैं, श्वसन में प्रयुक्त होने वाले गैसों का संघटन, कौन कौन सा गैस कितना परसेंट, तो सुन लीजिए। फर्स्ट में पहला ऑक्सीजन 21%, 21%। इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन की मात्रा 21%, 21%, 21%। ऑक्सीजन के बाद दूसरा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका परसेंटेज 0.04%। इसके बाद तीसरा वाटर वेपर, वाटर वेपर, जलवाष्प, इसकी मात्रा जो है एलिटिल, बहुत कम। एलिटिल का मतलब बहुत कम हुआ। इनहेल्ड एयर में लिखा है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एयर। इसके बाद है क्या, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एक्सहेल्ड एयर। सेकेंड, परसेंटेज कंपोजिशन ना, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ एक्सहेल्ड एयर। एक्सहेल्ड एयर, जो वायु हम छोड़ते हैं उसमें अन्य गैसों का संघटन। इसमें फर्स्ट जो है पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसकी मात्रा कितनी, उसका है मात्रा 16.4, 16.4%। दूसरा जो है वह CO2, यह CO2 है इक्वल टू 0.04, 0.0%, 4%, 0.04%। और तीसरा जो है वाटर वेपर, जलवाष्प, वाटर वेपर, उसमें है ज्यादा मात्रा में एलर्ट, एलर्ट मीन्स काफी मात्रा में एलर्ट। इतना नोट करें पहले आप, इसके बाद दूसरा बतलाएंगे। ये फिगर को ड्रॉ करें एक्सपेरिमेंट के लिए, फिगर ड्रॉ कर लें। इसके बाद लिख रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एक्सहेल्ड इनहेल्ड एयर। इसके बाद दूसरा यहाँ से परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एक्सहेल्ड एयर, और इसको नोट करें। तब आगे की बात इस पे एक्सपेरिमेंट, इस पर फिगर के माध्यम से फिर बतलाएंगे। ठीक, चलिए नोट कर लिए होंगे साहब। इरेज करता हूँ, इरेज करके फिर फिगर से बतलाएंगे। चलिए ठीक, आगे
बता कि to perform the experiment, to perform this experiment, इस प्रयोग को पूरा करने के लिए we put the top end of the tube C in mouth and breathe in and breathe out gently. When we breathe in, then the inhaled air enters the glass tube D and passes through the lime water in boiling tube. लाइम वाटर है, लाइम वाटर कैल्शियम ऑक्साइड लाइम वाटर, ठीक। वेन होता है कि एंड वेन वी ब्रेथ आउट देन द एक्सहेल्ड एयर passes through the lime water in boiling tube B. We continue to breathe in and breathe out for about 5 minutes. We will find that the lime water in boiling tube A पता कि turns milky only slightly, but the lime water in boiling tube B slightly means धीरे धीरे, slightly means क्या, slightly means धीरे धीरे। inhaled air कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर inhaled air जब छोड़ते हैं तो inhaled air में बतलाते, inhaled air में CO2 का जो है ना ये परसेंटेज कम, CO2 का परसेंटेज कम inhaled air में। वह परसेंटेज कितना बतलाते CO2 का 0.04% है। CO2 का परसेंटेज बतला रहे हैं inhaled air में। तो inhaled air कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर inhaled air छोड़ते हैं तो CO2 की मात्रा क्या है, कम है। तो CO2 अब आगे बतलाया है कि CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्न लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को तो मिल्की कर ही देता है, चूने के जल को दूधिया कर देता है CO2 जब पास होता है लाइम वाटर के ऊपर से तब। तो यही बतलाता है कि इनहेल्ड एयर में भी CO2 है, स्लाइटली हुआ चेंज किया आंशिक रूप से, बट in the case of exhaled air the percentage composition of CO2 is more than inhaled air। exhaled air में कितना बतलाते हैं CO2 का कॉम्बिनेशन परसेंटेज, exhaled air में बतलाते exhaled air में CO2 का कंपोजिशन बतलाया है आपको कितना, inhaled में उसमें बताइए एक्सहेल्ड में जाकर के 4.4%, तो बहुत ज्यादा है, इनहेल्ड एयर से ज्यादा है एक्सहेल्ड एयर में। तो यह भी लाइम वाटर को क्या कर देगा, मिल्की कर देगा एप्रिसिएबली, एप्रिसिएबली यानी ज्यादा से ज्यादा लाइम वाटर को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है कौन, एक्सहेल्ड एयर, क्योंकि इसमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा है 4.4% है, ठीक। अब नाइट्रोजन की चर्चा किया जाए तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा 78%। यह दोनों में एक्सहेल्ड एयर में और इनहेल्ड एयर में, एक्सहेल्ड एयर और इनहेल्ड एयर दोनों के कंडीशन में समान रहता है नाइट्रोजन की मात्रा। यह नाइट्रोजन यहाँ पर कम बेसी नहीं रहता है, ठीक। तो आगे चलिए, इसके बाद फिर क्या से, ठीक, the air which we inhale contains a lower proportion of carbon dioxide during respiration. When oxygen break down glucose food, then a lot of carbon dioxide is produced. So the exhaled air which comes out after respiration contains a much higher proportion of CO2 बताए हैं कि CO2 का प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है एक्सहेल्ड एयर में, अभी बताया है, लिख भी दिया है ब्लैक बोर्ड पर, ठीक। इसके बाद आपको बतलाते हैं क्या कि रेट ऑफ ब्रीदिंग बतलाते हैं, आप रेट ऑफ ब्रीदिंग बतलाते हैं, रेट ऑफ ब्रीदिंग श्वसन प्रक्रिया की दर, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, रेट ऑफ ब्रीदिंग
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग। बार बार बताया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग, श्वसन की दर क्या है? तो हेल्दी पर्सन में है ये, हेल्दी पर्सन में 1 मिनट में, विद इन 1 मिनट में यह है 16 to 18 टाइम्स पर मिनट। ये याद रखना होगा, 1 मिनट या पर मिनट 16 to 18 टाइम्स, 16 से 18 बार श्वसन की दर है स्वस्थ व्यक्ति में, हेल्दी पर्सन। द ब्रीथिंग रेट इन हेल्दी पर्सन इज 16 to 18 टाइम्स पर मिनट। इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। इसके बाद आगे बतलाते हैं, इट इज मीन्स क्या? ब्रीदिंग इज ए इनवॉलंटरी एक्शन। ब्रीदिंग इज ए इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में थोड़ा सा सुनिए। दोज एक्शन which is not controlled with the will power of the body. Those action which is not controlled by the will power of the body is called involuntary action. So breathing is an example of involuntary action. But it is also controlled by an respiratory system. Respiratory system pertains to spinal cord and brain. तो इनवॉलंटरी एक्शन जरूर है ब्रीदिंग, बट इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ठीक, तो इसके बाद चलिए आगे बतलाते हैं। इसके बाद क्या होगा से सुनिएगा। ठीक, द एवरेज ब्रीथिंग रेट इन एन एडल्ट मैन एट रेस्ट इज अबाउट 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। लिख दिया हूं, हेल्दी पर्सन में लिखा हुआ पहले यह बात। दिस ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। और कहता है कि यह ब्रीथिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ेगा जब फिजिकल एक्टिविटी कीजिएगा, तब शारीरिक श्रम कीजिएगा, तब उठ बैठ कीजिएगा, तेजी से दौड़िएगा, भारी वजन उठाइएगा, वेट लिफ्टिंग कीजिएगा, या कोई भारी घोड़ा है ना 100 किलो का, 1 क्विंटल 100 किलो का घोड़ा है, लेकर के चलिएगा कुछ दूर, तो आपको जो रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है ना ये तेज हो जाएगा। रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग डिपेंड्स ऑन फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है ना। इसके बाद याद रखना होगा कि रेट ऑफ ब्रीथिंग डिपेंड्स ऑन फिजिकल एक्टिविटी। वी टाइप एक्टिविटी है ना, डन बाय यू। इफ यू वर्क वाइगर फिजिकल वर्क, देन रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीजेज। ठीक, इसके बाद आगे प्रोसीड अगेन। आगे की बात कहता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी डू सम फिजिकल, होकर के बतला दिया है। दिस इज बिकॉज व्हेन वी डू सम फिजिकल एक्सरसाइज देन आवर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी। बॉडी को एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ता है, इससे रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। एंड टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, कहता है कि अवर बॉडी रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन गैस, है ना। तो आप को जो है ना ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन के लिए है ना ज्यादा है ना ऑक्सीजन की जरूरत हो जाती है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीडेशन होगा कैसे? ऑक्सीडेशन की क्रिया होगा ही नहीं, और ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा। ठीक, इसके बाद कहता है कि एंड टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन आवर बॉडी रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन। ठीक है, रैपिड ब्रीथिंग सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। thus इस प्रकार से वी ब्रीथ फास्टर आफ्टर एक्सरसाइज so as to produce more energy to compensate the loss of energy suffered by our body in doing exercise। ठीक, इसके बाद चलिए आगे। ताकि we will be all breathe through nose, हम सभी लोग नाक से श्वसन प्रक्रिया पूरा करते हैं। We can however not breathe inside water when we are diving. This is because water does not have free air or oxygen for us to breathe। कहता है कि हम लोग बुक में चर्चा है, मेंशन है कि हम लोग श्वसन प्रक्रिया वाटर में नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर में श्वसन प्रक्रिया करने के लिए उसमें उस जीव में गिल्स डेवलप होना चाहिए, और हम लोग जो है ना एयर ब्रीदर्स हैं, और हम लोग में लंग्स डेवलप है,
लंग्स डेवलप होने के कारण हम लोग जल में श्वसन प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। मछलियां जल में श्वसन प्रक्रिया करते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वे जल में श्वसन प्रक्रिया पूरी करते हैं, क्योंकि उसमें जो गिल्स डेवलप है। ठीक, आगे इसके बाद आगे बतलाते हैं। इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद ताकि तथा so the deep sea divers carry oxygen gas cylinder with them and for breathing and when they go under the sea. तथा we have just studied that oxygen required for breathing and respiration is carried by hemoglobin present in our blood. hemoglobin की चर्चा कर रहे हैं जो ब्लड में पाया जाता है। The normal range of hemoglobin in the blood of a healthy adult person is from 20 to 80 grams per deciliter of blood। बतलाए थे अगले क्लास में भी, बताए थे कि 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड में 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा 16 से 18 ग्राम 16 to 18 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन present in 1 deciliter per deciliter of blood में है ना, ये लिखिए 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड 16 से 18 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है ना प्रेजेंट इन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। पर डेसीलीटर मींस 1 डेसीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 16 से 18 ग्राम होनी चाहिए। एक हेल्दी पर्सन में, एक स्वस्थ व्यक्ति में होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद है आगे ताकि the deficiency of hemoglobin in the blood of a person reduces the oxygen carrying capacity of blood, resulting in breathing problems, tiredness and lack of energy। हीमोग्लोबिन की कमी होगी किसी व्यक्ति में, हीमोग्लोबिन की कमी होने से एनीमिया भी हो जाएगा। एनीमिया, रक्तहीनता, रक्त की कमी, टायर्डनेस, थकान महसूस करेगा वह व्यक्ति थकान महसूस करेगा, एंड लैक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की उसमें कमी हो जाएगी, अंत में मर भी जाता है। ठीक, कहता है कि मेनी टाइम्स वी हैव हर्ड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। बात सुने आप लोग, दिस हैपेंस एट पॉल और कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग होता है कैसे? यह होता है कैसे से सुनिए। कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसको CO कहते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड। एयर सप्लाई है ना, एयर अनलिमिटेड, किसी भी वस्तु का जो बर्निंग जो होगा, कोई वस्तु जो जलेगा, एयर की पर्याप्तता में अनलिमिटेड अमाउंट में जब एयर रहेगा या सफिशिएंट अमाउंट में एयर रहेगा, उसमें जलेगा कोई वस्तु, तब देगा CO2। और कोई वस्तु एयर के लिमिटेड मात्रा में जब जलेगा, एयर कम रहेगा, इनसफिशिएंट रहेगा एयर, और उसमें वह जलेगा, तब बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। कहता है कि इज फॉर्म व्हेनेवर अ फ्यूल बर्न्स इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। देखिए बतलाए थे। फॉर एग्जांपल, इफ कोल या चारकोल इज बर्न इन ए क्लोज स्पेस, जैसा कि क्लोज स्पेस में, लाइक ए रूम विथ क्लोज डोर्स एंड विंडोज। पता है कि कोई कमरा है जिसकी जो खिड़की बंद है, दरवाजे बंद हैं, और उसमें जल रहा है, तो उसमें एयर तो पूरा लिमिटेड, उसमें एयर जो है ना इनसफिशिएंट अमाउंट में मिल नहीं पाया, और इनसफिशिएंट अमाउंट में है ना एयर की उपस्थिति में वह जो है ना फ्यूल जलना शुरू किया। जब जलना शुरू किया तो कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पर बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। वही कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपके लंग्स में गया तो ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन दोनों मिला तो बन गया है ना कार्बोक्सी, बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनना चाहिए था प्रोडक्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना चाहिए था, है ना, जो यूजफुल होता है, बेनिफिशियल होता है लिविंग थिंग्स के लिए। अब बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से मिला तो बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यही हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जहरीला पदार्थ बना और मर जाता है उसमें आदमी। कहता है कि इसके बाद हीमोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन। So if carbon monoxide gas is inhaled by a person, then
This carbon monoxide binds very strongly with hemoglobin in the blood and prevents it from carrying oxygen to the brain and other parts of the body. Due to lack of oxygen, the person cannot breathe properly. If carbon monoxide is inhaled for a long time, then the person becomes unconscious and can even die due to oxygen starvation. ऑक्सीजन का स्टार्वेशन हो गया। उस जीव को ऑक्सीजन जितनी मात्रा में मिलना चाहिए नहीं मिल पाया, मिला ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, और वही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो प्रोडक्ट बना उसी के कारण वो मर गया। द पर्सन्स हैविंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आर गिवन ऑक्सीजन मास्क टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग। In serious cases, the patient is put on a machine called ventilator, in which a tube is inserted directly into the trachea or windpipe of the patient to help him in breathing comfortably. Thank you very much.